हम पूरा उम्मीद है कि ये दोनों भाई और तीसरा शमाइल भी है, तो जो मर्जिंग प्लेयर्स हैं होपफुली ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तरफ से खेलें। जी वो अवैध ने हाँ टप्पा तो मारा था, तो मुझे लगता है कि इधर लाइट्स भी थोड़ी ज़्यादा अच्छी हैं और थोड़ा नज़र भी नहीं आता। दूसरा मुझे लगता है कि अवैध, अगर मैंने पहले फ़र्स्ट टाइम देखा है तो और खेला हूँ उसको, तो उस टाइम तो अवैध ज़्यादा तेज़ लग रहा था नसीम से। और दूसरा आपका ये सवाल था कि तीनों इकट्ठे खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि ये जो मर्जिंग कैटेगरी होती है सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है, और इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम की ये खूबसूरती रही है कि जो भी इमर्जिंग प्लेयर है वो पाकिस्तान के लिए खेला है। तो हम पूरा उम्मीद है कि ये दोनों भाई और तीसरा शमाइल भी है, तो जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं होपफुली ये आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की तरफ से खेलें। शादाब, ये बताएं कि आपको होम ग्राउंड पे खेलने का ज़्यादा मज़ा आता है या लाहौर के फैंस के सामने खेलने का ज़्यादा इंजॉय करते हैं? और दूसरा, ओवरसीज़ प्लेयर्स के बारे में भी बताएं कि उनका कम्बिनेशन कैसा है, कौन कौन से प्लेयर्स कल हम खेलता देख रहे हैं? देखिए हमारे तो ओवरसीज़ मेरे ख्याल 3-4 कितने आए हुए हैं, 4-3, हाँ 4 आए हुए हैं। तो कोले मनरो, एलेक्स हेयर्स, तो वो तो आपको पता है वो काफ़ी टाइम से हमारे साथ खेल रहे हैं। और दूसरा टैमे मिल्स आया है, वो लास्ट ईयर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए थे, इस साल आए हैं वो। मुझे लगता है कि जो हम लास्ट 2 साल से जो हमें इशू आ रहा था डेथ बॉलिंग से, मुझे लगता है कि मिल से आने की वजह से वो मुझे लगता है वो कवर अप हो गया, और होपफुली वो जिस तरह का उसका एक्सपीरियंस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो एक्सपीरियंस लेके आए। और नसीम और टैम मेज़ हमारे पास हैं जो डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करें। दूसरा आपने क्राउड का पूछा था। क्राउड देखिए, दोनों क्राउड बहुत मज़े के होते हैं। आप हर क्राउड का अपना फ्लेयर है। लाहौर जिस तरह के लाहौर टीम को सपोर्ट करने आता है, और ये होना भी चाहिए कि आप जो अपनी सिटी को है वो जिस तरह का सपोर्ट करने आते हैं, तो वो काफ़ी हम लोग अपोजिशन भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं कि वो उस तरह सपोर्ट करते हैं। और पिंडी का अपना फ्लेवर है, जिस तरह आप देखा होगा कि वो टेस्ट मैचेस में फुल क्राउड होता है, तो मज़ा आता है दोनों। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में यही खेलने की ब्यूटी है कि आप सारा क्राउड ही अपना होता है। वो एक बेशक अपोजिशन को भी सपोर्ट करे, लेकिन आप इन्जॉय कर रहे होते हो, क्योंकि स्टिल वो पाकिस्तान की लीग है, तो जिसको भी सपोर्ट करें तो वो हमें अच्छा लगता है। शादाब, I'm नईम न्याजी फ्रॉम एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान। क्या हाल है, ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा शादाब, आप ये बताएं कि माशाल्लाह 6 जो है वो ऑलराउंडर्स, तो क्या आप समझते हैं कि ऑलराउंडर्स के साथ कई बार टीम के ऊपर जो है वो प्रेशर भी जो है वो ज़्यादा होता है इफ़ दे डोंट परफॉर्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है कि आजकल की जो T20 क्रिकेट है उसमें ऑलराउंडर्स का ही मेन किरदार होता है, और टीम का जो कम्बिनेशन बनता है वो ऑलराउंडर की वजह से ही बनता है। प्रेशर तो हर चीज़ पे होता है, आप एज ए बॉलर भी खेल रहे हो या एज ए बैट्समैन या ऑलराउंडर खेल रहे हो, तो लेकिन एज ए ऑलराउंडर आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ में फ़ेल हो रहे हैं तो आपके पास 2 चीज़ें और होती हैं जिसमें आप सक्सीड हो सकते हैं और टीम को हेल्प कर सकते हैं। तो प्रेशर तो हर चीज़ में है। आप जब ग्राउंड में जाते हो तो वो एक प्रेशर तो आप पे होता ही होता है। आप हमेशा परफॉर्म करते हैं और टीम को फ्रंट से लीड करते हैं, लेकिन थोड़ा पीछे गैप आया, परफॉर्मेंसेस पे कुछ तनकीद भी हुई। इस इवेंट में क्या गोल है और क्या फीलिंग्स क्या है इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग तो बहुत अच्छी है, और जो तनकीद थी बिल्कुल वैलिड थी। देखें, जब आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो वो तनकीद तो होगी, और उसको ऑन भी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। और क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में या आप इतनी बड़ी फ्रेंचाइज लीग में अगर आप गलतियां कर रहे हैं, गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो डेफिनेटली वो चीज़ें माइंड में है, लेकिन वो अब हिस्ट्री हो गया, पास्ट हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे माइंड सेट के साथ मैं इधर PSL के लिए आया हूँ। और होपफुली जिस तरह मैं पहले PSL में जब भी कोई मुश्किल टाइम हुआ है तो PSL से मेरा कम बैक हुआ है, तो उस पूरा उम्मीद हूँ कि ये इस PSL से भी वैसे ही कम बैक होगा। करेंगे और आप समझते हैं देखिए, जो चीज़ लास्ट कपल ईयर से हम मिसिंग कर रहे थे, हम ग्रुप स्टेज तक काफ़ी अच्छा खेल रहे थे। जो क्रूशल मैचेस थे, प्रेशर सिचुएशन हम उस तरह हैंडल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम हारे थे। तो अब चैम्पियन प्लेयर्स आए हैं,
लेकिन स्टिल अभी भी चैम्पियन प्लेयर्स हैं, क्योंकि हमारे पास पहले भी चैम्पियन प्लेयर्स थे लेकिन हम चैम्पियन टीम नहीं बन सके। चैम्पियन टीम बनने के लिए आपको एक डिसिप्लिन के साथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड आपको रहना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पिछले 2 साल थे हमारी जो बेस्ट 11 थी उसमें काफ़ी इंजरीज वगैरह हुई हैं, जिसकी वजह से हम हमारे बेस्ट 11 नहीं खेल सकते, जिसकी वजह मुझे लगता है कि ऑफ द फील्ड हम इतने ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं थे। तो हम उस चीज़ पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है कि हम ऑफ द फील्ड ज़्यादा डिसिप्लिन हों और अच्छी रिकवरी करें, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस हैं, आपके रिकवरी टाइम बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बहुत अहम किरदार अदा करे।